गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंजलि बेदी, मैं स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट कोटपुतली की डायरेक्टर हूँ और एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी यहाँ पे वर्क भी करती हूँ। अभी पिछला वीडियो मेरे कलीग शशांक सर ने फिज़िक्स के आरबीएससी पेपर के एनालिसिस का बनाया था, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 95% से ज़्यादा बच्चे मार्क्स ला पा रहे हैं इसमें, मतलब कि 56 में से 95% मार्क्स वो ऑब्टेन कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने आज केमिस्ट्री पेपर की एनालिसिस आपके सामने ला रहे हैं। ये भी 2 पार्ट्स में होगी। आज मैं आपको पेपर के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में, कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर के कितने पार्ट्स होंगे, उसके बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए पहले ही मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना हो। तो देखिए, पहले तो ये आपका पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का, इस साइड को। तो यहाँ से देखिए, ये जो सिलेबस है इसमें टोटल मिला के 16 चैप्टर्स है, जिसमें से 9 चैप्टर्स तो आपके हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक में और बाकी के चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री की सेकेंड बुक में। टोटल चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके सामने। तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर को है, 5 मार्क्स हैं, ठीक है। उससे कम मार्क्स 4-4 नंबर के जो चैप्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर और साथ में अमीन्स हैं। उससे कम नंबर के जो पेपर्स चैप्टर्स हैं वो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉल्यूशन और पॉलीमर, और इधर से आपके पास है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद सबसे कम नंबर के हैं 2 नंबर के मेटलर्जी एंड यहाँ से बायोमोलिक्यूल। तो ये आपका क्या हो गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चैप्टर वाइज। अब आप देखिए कि ये जो मैंने बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस लिए लिखा हुआ है, ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है कि आपको क्वेश्चन कितने कितने किस चैप्टर में से और कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको पेपर दिखा देना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने पेपर का डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इसमें टोटल मिला के 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब आप देखिए कि सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन कैसे, 3 में से 9 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप और 4 क्वेश्चन आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स और 8 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन है, सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप हैं और सबके मार्क्स हैं 1.5। इसके बाद सेक्शन सी में टोटल मिला के 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 9 नंबर के। इसके बाद सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप और इसमें आएगा ये 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो सेक्शन ए के हैं, 21 नंबर। फिर इसके बाद सेक्शन बी में आपको 18 नंबर के मार्क्स मिल रहे हैं, सेक्शन सी में 9 नंबर और सेक्शन डी जो है वो उसमें 8 मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया है कि चैप्टर 1 यानी सॉलिड स्टेट में 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1.5। तो देखो जिन जिन क्वेश्चंस पे मैंने गोला लगाया हुआ है ब्लू कलर के मार्कर से, ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों कैसे होंगे, न्यूमेरिक होंगे। यहाँ पे भी सॉल्यूशन में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और दोनों कैसे हैं, न्यूमेरिक हैं। यहाँ पे आपने देखा कि डी एंड एफ ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 1 क्वेश्चन न्यूमेरिक है, तो टोटल 5 न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 न्यूमेरिक क्वेश्चन करने का मतलब आपके पास 7.5 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके आ रहे हैं अमीन्स में से, ठीक है ना। और एक यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ ऐसे टाइप क्वेश्चन में, ये आ रहा है हेलो एल्केन में से। तो अगला जब अपन वीडियो बनाएंगे तो अपन ये बताएंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, मतलब ऐसे टाइप कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कहाँ से आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें अपन किस तरह से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ और प्रॉपरली बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हुए। तो आप ये देखिए, पहले मैं आपको इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। आपके पास सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप। जो ऐसे लिखा है ये मैंने, इसका मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये कितने नंबर का हो गया, 1.5 गुणा 2 यानी कि 3 मार्क्स का हो गया। फिर उसी तरह से सॉल्यूशन में भी 2 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन कितने हो गए, 3 नंबर के, तो 3 मार्क्स का चैप्टर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 मार्क्स का चैप्टर है। 4 मार्क्स के चैप्टर में एमसीक्यू टाइप यानी जो वस्तुनिष्ठ आप लोग बोलते हैं, तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, 1 क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा लार्ज आंसर टाइप।
तो लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर इसके और 1 नंबर इसका, टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक में भी 4 नंबर है। इसमें 2 MCQ आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 गुणा 2 कितने हो गए? 2 नंबर। ऐसे ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 या 2 लाइन में देना है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने नंबर की हो गया? 4 नंबर का हो गया। इसके बाद MCQ किस में आ रहे हैं? इसमें सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में 1 MCQ आएगा और 1 लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। मेटलर्जी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 MCQ आएगा और 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे P ब्लॉक में 1 MCQ 1 लार्ज आंसर टाइप। ऐसे ही D&F ब्लॉक में 3 नंबर का चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के, जिसमें से 1 न्यूमेरिक क्वेश्चन होगा और 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिक क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के कैलकुलेशन पर। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे 1 MCQ टाइप आ रहा है, तो इसमें देखो अच्छी बात क्या है कि ये जो 1 MCQ आ रहा है और यहाँ पे जो लार्ज आंसर टाइप आ रहा है, ये कुल मिला के एक ही टॉपिक है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, यहीं से आ रहा है ये पूरा के पूरे क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हेलो एल्केन्स, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है आपका, ये भी एक फिक्स टॉपिक है आपका SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ में एक सेजेफ रूल, इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो ये आपको डिस्क्राइबली बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर में 1 MCQ आएगा और 3 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और 1-1 नंबर के आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 4 नंबर का। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 1 MCQ 1 नंबर का, 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 नंबर का, और 1 शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 3 नंबर के, यानी 2 गुणा 1.5 कितना हो गया? 3। इसके बाद अमीन्स जो है ये 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है वो 4 नंबर का है पूरा का पूरा, और मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में राइटिंग कैसे करनी है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके उसमें। फिर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में 1 MCQ 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और कितना हो गया टोटल आपके पास हो गए 2 नंबर। फिर पॉलीमर में 3 नंबर का चैप्टर है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें 1.5 मार्क्स के, तो टोटल नंबर हो गए 3। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप और मार्क्स हो जाएंगे इसके 3, 2 गुणा 1.5। तो इस तरह से जब आप इसको टोटल करेंगे सबको, तो ये 56 नंबर के आपका पेपर हो गया केमिस्ट्री का। इस साइड को मैंने देखो नीचे लिखा है कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। और 20 क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 56 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इस वीडियो में मैं अपने जो ये वाले पार्ट हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसको कवर कर लेती हूँ, क्योंकि इसको कवर करने से नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा पार्ट कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा। तो मैं इसको तो रब कर रही हूँ, और रब करके अब मैं आगे आपको बताऊंगी इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले अपन यहाँ लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो मैंने रब नहीं किया है, उसी से मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो आ रहा है आपको, एक तो किस में से आ रहा है? आपका चैप्टर है हेलो एल्केन में से, यहाँ से आ रहा है ऐसे टाइप क्वेश्चन। दूसरा आपका जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है आपका? इधर से सरफेस केमिस्ट्री में से। तो ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का 4 मार्क्स का, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से आएगा? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में से जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से इसमें चॉइसेस में आएगा क्वेश्चन। तो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में से क्वेश्चन आ रहा है। SN1 SN2 मैकेनिज्म, इसके एग्जाम्पल, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि आपको पूरा पढ़ना है।
यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आप पार्ट नहीं करते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हिंदी में। एक इधर से एक सेजेफ रूल का क्वेश्चन भी इसके साथ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास सेजेफ नियम का क्वेश्चन है, तो सेजेफ नियम का क्वेश्चन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है या तो कोलॉइड पर, कोलॉइड्स पर, या फिर क्वेश्चन आ रहा है आपका एंजाइम, एंजाइम या फिर कैटलिस्ट पर। तो इधर से ये क्वेश्चन आ रहा है। कोलॉइड्स के क्वेश्चन में कोलॉइड्स के टाइप, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज यानी कोलॉइड्स के जो गुण होते हैं, जैसे कि ब्राउनियन मोमेंट हुई, जैसे टिंडल इफेक्ट हुआ, और भी जो कोलॉइड की प्रॉपर्टीज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इसकी प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिपिटेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिपिटेशन पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो आपने क्या देखा कि आप अगर कोलॉइड्स में से कोलॉइड एंजाइम कैटलिस्ट इस सरफेस केमिस्ट्री में से कवर करते हैं, हेलो एल्केन्स में से SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेजेफ रिएक्शन कवर करते हैं, तो 8 मार्क्स तो आपको यहीं से मिलेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, वो कैसे लिखना है। सपोज करिए कि SN1 SN2 मैकेनिज्म पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, तो SN1 SN2 मैकेनिज्म पर क्वेश्चन कैसे लिखना है, SN1 एंड SN2। सबसे पहले तो अपने को ये बताना है कि जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें S क्या है, N क्या है, 1 क्या है, मतलब क्वेश्चन का वर्ड मीनिंग बताना है कि आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने ये देखा कि वर्ड मीनिंग बनाने के बाद कि SN1 रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिख दिया, SN1 SN2 क्या होती है। फिर आपने क्या किया, इसका एग्जाम्पल लिखना है। हर रिएक्शन कभी भी आप लिखेंगे केमिस्ट्री में, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसके साथ उसकी थ्योरी भी लिखिए, क्योंकि बोर्ड आपको वर्ड्स लिखने के मार्क्स देता है, तो जितने आप वर्ड्स लिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप MCQ कर रहे हैं तो MCQ के अंदर आपको टिक करना है, तो टिक करना है तो आप ABCD ऑप्शन लिख देंगे, तब भी आपको वो 1 मार्क्स मिल जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया गया आंसर लिख देंगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद नंबर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन कैसे करना है, एक वर्ड में लिखना होता है, जो भी आंसर है एग्जैक्ट वही आंसर उसमें फिल करना है, तो उसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कम से कम आपको 2 से 3 लाइन्स में लिखना है, तो 2 लाइन्स तो लिखनी ही लिखनी है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में वर्ड बनाकर आपको लिखना है कि किस तरह से आप लिखेंगे, तो आपको वो 1 नंबर देगा। किसके लिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो न्यूमेरिक ही आ रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं उसका फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ गिवन है, जैसे मान लो आपने कोई भी फॉर्मूला लिया, जैसे XYZ, कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला लिख दें, जैसे आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल्स टू QD ले लिया आप, ठीक है, या फिर आप n की वैल्यू से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल्स टू √n+2 ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब सबसे पहला काम आप फार्मूला लिखिए, फार्मूले में कौन सी वैल्यू क्या है ये लिखिए। उसके बाद लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये लिखिए, और आपको निकालना क्या है वो लिखिए। तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि ये कैलकुलेट करना है। फिर आप फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेशन करिए वैल्यू रखने के लिए, और फिर आंसर कैलकुलेट करके लिख दीजिए। तो मतलब कि ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है न्यूमेरिक क्वेश्चन। 1.5 नंबर को क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 6-7 लाइन्स फिलअप हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 6-7 लाइन्स में ये कवर होगा, तो बोर्ड में एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ बच्चे ने इतना लिखा है। अब लिखने का मतलब ये कभी मत समझना कि कुछ भी लिख दो एग्जामिनर मार्क्स देगा, आपको एग्जैक्ट आंसर ही लिखना है और सही तरीके से लिखना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ब्लैक पेन और ब्लू पेन अलाउ होता है, एक लाइन खींच दीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये, तो उसको क्या रहेगा,
चेक करने में आसानी रहेगी, इजी वे में चेक करेगा। किसी भी मूड में एग्जामिनर बैठा हो वो इजीली आपका क्वेश्चन अच्छे से चेक करेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश करिए। फ़ॉन्ट का जो साइज़, जो आपके वर्ड्स का साइज़ है, इतना होना चाहिए कि कोई चश्मे वाला भी पढ़े ना तो उसको ईजिली दिखाई दे। ऐसा नहीं हो कि वो ढूंढता रह जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो लगेगा आंसर ढूंढते रह जाओगे तो आपको भी क्या मिलेगा, मार्क्स ढूंढते रह जाओगे, तो वो केस हो जाएगा। तो वो नहीं करना है अपने को, मार्क्स लेने लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपने कर दिया। अब ये तो बात थी न्यूमेरिक क्वेश्चन की, शॉर्ट आंसर टाइप की। तो शॉर्ट आंसर टाइप का न्यूमेरिक क्वेश्चन आपने ऐसे किया। अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना पड़े तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में शॉर्ट आंसर टाइप आया, कौन सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लो सॉलिड स्टेट की बात करता है। सॉलिड स्टेट में वो आपको बोलता है एफसीसी बीसीसी एक्सप्लेन करो, ऐसा बोलता है। तो आप क्या करेंगे कि पहले तो ये लिखो डेफिनेशन में कि एफसीसी क्या होता है, यानी कि क्रिस्टल, कैसा क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल में जिसमें क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो। डायग्राम अगर पॉसिबल है तो बनाइए, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो ज़रूर बनाइए, ठीक है। वो प्लस पॉइंट रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा क्वेश्चन का। तो कुल मिला के जैसे आपने यहाँ पे 6-7 लाइन कवर की है ना, ज़्यादा भी नहीं कर पाओ तो 5-6 लाइन तो यहाँ भी कवर करो, कोशिश करो, तो तभी आपको इसके 1.5 नंबर मिलेंगे। तो आप बोलोगे 1.5 नंबर के लिए इतना क्यों लिखना, और कॉपी आपको लिमिटेड मिल रही है तो ऐसे भी नहीं लिखना कि स्पेस बचा हुआ रहे। स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, सही आंसर लिखना है और क्लियर लिखना है, ओके। तो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप का। अब आती है बात लॉन्ग आंसर टाइप की। लॉन्ग आंसर टाइप जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये जो मार्क्स होते हैं 3 मार्क्स, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के लिए बताया है कि 5 और 6 लाइन कम से कम लिखेंगे। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1 पेज तो रिक्वायर्ड करता है ना, 1 से 1.5 पेज। तो आप कम से कम 1 पेज तो लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसका क्या है डेफिनेशन फॉर्म में लिखिए, अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन लिखिए, अगर क्वेश्चन में डायग्राम है या ग्राफ है तो उसको बनाइए, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कहलाती है वो लिखिए, और फिर उसको अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करिए, एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन दीजिए, और फाइनली रिजल्ट निकाल के आप आंसर को क्लोज कर दीजिए। तो इतना सब करने में आपको 1 पेज तो लगेगा ही लगेगा कम से कम। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं, साथ में सही लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, और आपकी हैंड राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ आप पेपर में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप बताया, तो लॉन्ग आंसर टाइप 3 नंबर का था, उससे जस्ट 1 मार्क्स ज़्यादा का है ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो अगर आपके पास आता है क्वेश्चन तो आप 1.5 या 2 पेज तो लिखिए, 1.5 तो लिखिए कम से कम, इससे कम में नहीं, ठीक है। और उसमें भी आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, कोई फार्मूला है तो वो लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, एग्जाम्पल देना है, अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन भी लिखनी है, और उस बात को वर्ड्स में भी लिखना है रिएक्शन के साथ। तो आपको क्या है अपने आप 1-1.5 पेज भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सब कुछ करेक्ट लिखना है, कुछ भी ऐसा नहीं ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप करेक्ट लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए आज मैंने आपको इस वाले लेक्चर में ये बताया कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा है, किस चैप्टर के लिए कितने मार्क्स हैं, आपके पेपर में कितने सेक्शन हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे 56 मार्क्स के। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करने हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखने का वे बताया कि आप क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे तो आप मार्क्स ज़्यादा ला पाएंगे। अगला जो लेक्चर मैं बताऊँगी उसमें मैं टॉपिक बताऊंगी कि कौन से टॉपिक को कवर करने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो वो उस लेक्चर के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं, इसके जस्ट बाद मैं उसको अपलोड करूंगी, और ये सच में आपके लिए यूज़फुल होगा। तो इसे देखिए और जिनको इसकी ज़रूरत है उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट ले सकें, और आगे वाले लेक्चर को भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।